लिकोरिया क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो लिकोरिया को आम बोलचाल की भाषा में सफ़ेद पानी, श्वेत पेदर, वाइट वाटर डिस्चार्ज के नाम से जाना जाता है। यह महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है जो पीरियड से पहले या बाद में सामान्य तौर पर 1 से 2 दिन के लिए होती है। इससे पीड़ित महिलाओं की मूत्र इंद्रियों में सफ़ेद, पीला, हल्का नीला या लाल रंग का चिपचिपा और बदबूदार पदार्थ स्रावित होता है। ज़्यादातर मामले में ये सिर्फ सफ़ेद रंग का होता है। हर महिला में इस सिरप की मात्रा और समय अवधि अलग अलग हो सकती है। लिकोरिया के कारण महिलाओं में संक्रमण का खतरा अधिक बढ़ जाता है। आमतौर पर ये शिकायत विवाहित महिलाओं में अधिक देखने को मिल सकती है, लेकिन ये किसी भी उम्र की लड़की या महिला में हो सकती है। लिकोरिया होने के कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में जानते हैं। लिकोरिया का कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी और मूत्र इंद्रियों के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होना, अत्यधिक मानसिक तनाव, बाहरी काम, व्यायाम इत्यादि इसके कारण हो सकते हैं। लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी आने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मूत्र इंद्रियों की स्वच्छता का ध्यान नहीं देना, सफाई ठीक से ना करना, शरीर में खून की कमी, अत्यधिक हस्त मैथुन करना, गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाना, अधिक मेहनत करना, तीखे, तेलिए, मसालेदार पदार्थों का अधिक सेवन करना, किसी बीमार से पीड़ित पुरुष के साथ संबंध बनाना, मन में हमेशा कामोद्दीपक विचार रखना, मूत्र इंद्रियों में बैक्टीरिया का होना, बार बार गर्भपात का हो जाना, यूरिनरी इन्फेक्शन, मधुमेह के कारण योनि में फंगल यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, विटामिन सी और विटामिन डी की कमी के कारण भी हो सकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाने के कारण भी सफ़ेद पानी की शिकायत हो सकती है। बहुत सारी महिलाओं में अपने पार्टनरों के साथ खुश ना रहने के कारण भी ये लिकोरिया की शिकायत हो सकती है। पेट साफ ना होने के कारण भी ये लिकोरिया की कारण हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार ये पित्तवर्धक रोग माना जाता है। अगर आपको लिकोरिया हो जाती है तो आप में कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कमजोरी महसूस करना, चक्कर आना, मूत्र इंद्रियों में तेज खुजली, जलन होना, शरीर में भारीपन महसूस करना, पेशाब बार बार आना, भूख का न लगना, जी मचलना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, चिड़चिड़ापन, हाथ पैर कमर पेट के अंदर दर्द हो जाना, पिंडियों में दर्द बना रहना, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना, शौच खुल के ना आना इत्यादि आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और आजकल की जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो आजकल इस बीमारी को लेकर नहीं जानती हैं और ना ही वो अपने आस पड़ोस में या किसी महिला से इसके बारे में बात करती हैं, क्योंकि आज भी गांव में इस बीमारी को छुआछूत या शर्मिंदगी से देखा जाता है। तो आप इसको ऐसा ना समझें। अगर आप इस बीमारी को समय रहते इलाज नहीं करवाते हैं तो ये गंभीर रूप ले सकता है। तो इस सफ़ेद पानी या लिकोरिया का इलाज हम घर पे बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो खाने वाली औषधियाँ, दूसरी आपकी सफाई करने वाली औषधियाँ इसमें प्रयोग में ली जाती हैं। तो सबसे पहले हम उपचार में एकल औषधि, जिसको हम बड़ा आसानी से घर पर ही उपयोग करके एक औषधि द्वारा आप इसका ट्रीटमेंट घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। तो जिसमें जड़ी बूटियाँ या एकल औषधि का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि अपमार, लटजीरा, औंगा। ये आपके गांव के अगल बगल ये काफ़ी मिल जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसको गांव के लोग लटजीरा के भी नाम से जानते हैं। तो इसका क्वाथ बनाकर अगर आप करीब 20 से 30 ml की मात्रा में सुबह और शाम आप पीते हैं, और इसके साथ आप गिलोयसत और बंसलोचन इसकी 3 ग्राम की मात्रा अब मक्खन के या मिश्री के साथ मिलाकर आप सुबह शाम सेवन करते हैं तो भी आपकी लिकोरिया ठीक हो जाती है। सेमल के फूल का पाउडर मिश्री के साथ सेवन करने से भी लिकोरिया ठीक होती है। चौलाई की जड़ का क्वाथ बनाकर या इसका रस निकालकर आप सेवन करते हैं तो भी आपकी लिकोरिया ठीक होती है।
छोटी दूधी या बड़ी दूधी जो भी आपको मिले आप इसको ले लें और इसका पाउडर बना लें, या इसको ताज़ी मिले तो आप इसकी चटनी बना लें और इसको आप सुबह शाम सेवन करते हैं मिश्री के साथ, तो आपकी पुरानी से पुरानी जो लिकोरिया है या श्वेतपत्र की समस्या है वो ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक बहुत ज़बरदस्त औषधि है जिसको हम भूमि लता के नाम से जानते हैं। ये खरेटी की कुल की होती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो एक ऑलरेडी बना रखी है, आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। पुराने से पुरानी जो लिकोरिया है 3 दिन में ही ठीक हो जाती है। तो आप इस भूमि लता के जो पत्ते हैं, पंचांग है, आप ले लें और सिलबट्टे पर इसको पीस कर करीब 20 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन सुबह शाम 3 दिन खाली पेट कर लेते हैं तो आपके पुरानी से पुरानी जो लिकोरिया है वो ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ आपको संयुक्त या कंपाउंड मेडिसिन जो आप आसानी से बाज़ार से लाके अपने घर पर इसको बनाकर इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और इनके बहुत ही ज़बरदस्त जो है लाभ आपको देखे जा सकते हैं। तो इसमें है आप गोंद कतीरा, गोंद ढाक, गोंद कीकर और गोंद सेमल जिसको मोच रस भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको 10-10 ग्राम लेने ली हैं और इसबगोल की भूसी आपको 40 ग्राम लेनी है। इसको मिलाकर आप रख लें और करीब 3 ग्राम की मात्रा में आप बकरी का दूध या गाय के दूध के साथ आप सेवन करते हैं तो भी आपकी लिकोरिया चली जाती है। छोटा गोखरू, समंदर सॉस, श्वेत मूसली, पठानी लोद्र, कुलंजन, कमरकस, मोचरस, बबूल फली, कुट, इन सभी को आप संभाग मात्रा में ले लें और इसको बारीक कर आप इसका चूर्ण कर लें और इसको देसी गाय के घी में आप इसको भून लें। उसके बाद इसको उतार कर इसको बारीक पाउडर करके आप किसी कांच के शीशी में सुरक्षित रख लें और इसमें जितना ही पाउडर है उतने ही मात्रा में आप धागे वाली मिश्री मिला लें और आप इसको 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम गाय के दूध के साथ या बकरी के दूध के साथ सेवन करते हैं तो भी आपके पुरानी से पुरानी जो लिकोरिया है वो चली जाती है। एक घर में पाया जाने वाला सबसे एंटी इन्फेक्शन या एंटीबैक्टीरियल जो माना जाता है पदार्थ जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, तो आप थोड़ी सी फिटकरी ले लें, इसको तवा पे रखें, इसको आप इसकी फूला बना लें और करीब चने के बराबर आप इसमें मलाई के साथ 4 से 7 दिन सेवन करते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी लिकोरिया में बहुत ही अच्छा लाभ देखा जा सकता है। और इसमें हो सके तो आप इस योग के साथ सफ़ेद राल और धागे वाली मिश्री दोनों को आप बराबर मात्रा में मिक्स कर और गाय के दूध के साथ सेवन करते हैं तो 7 दिन में ही आपकी लिकोरिया ठीक हो जाती है। इसी प्रकार आपको सफ़ेद मूसली, काली मूसली ये 50-50 ग्राम, छोटा गोखरू 100 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, लाजवंती के बीज 25 ग्राम, बादाम की गिरी 25 ग्राम, छोटी इलायची 25 ग्राम, वंशलोचन असली ये 25 ग्राम और धागे वाली आपको जो मिश्री है वो 200 ग्राम लेनी है। इसको आप सबको बारीक कर इसका पाउडर कर लें और इसको खाली पेट, सिर्फ खाली पेट आप सुबह इसका सेवन करते हैं करीब 3 ग्राम की मात्रा में तो भी आपकी लिकोरिया ठीक होती है। माजू आधी किलो और उड़द आपको 1 किलो लेने हैं और एक आपको मिट्टी का बर्तन लेना है। पहले उसमें आधी किलो आप उड़द बिछा दें, उसके ऊपर आप माजून, फिर उसके ऊपर आप उड़द बिछा दें, फिर इसको आप पानी में डालकर खौलाएं और जब खौल जाए, ये पक जाए अच्छे से, जब 1/4 रह जाए तब आप इसमें से जो है माजून निकाल लें और जो उड़द है उसको अलग कर फेंक दें। तो उस माजून का आप पाउडर कर लें और करीब 500 mg की मात्रा में आप इसका सेवन सुबह शाम करवाते हैं तो भी आपके लिकोरिया में आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है। अगला योग है आप 250 ग्राम मदार का दूध, इसको हम आंकड़ा भी बोलते हैं, इसका आप दूध ले लें और 250 ग्राम आप फिटकरी ले लें, सफ़ेद फिटकरी, और इसको बारीक पीस लें और इस कढ़ाई में आप इस सफ़ेद जो फिटकरी है उसको डाल दें। जब ये पिघलने लगे तब आप धीरे धीरे इस जो मदार का दूध है इसको धीरे धीरे आप इसमें डालते रहें। जब ये दूध इसमें हज़म हो जाए फिटकरी में तब आप इसको उतार कर रख लें और इसको आप अच्छे से खरल करें।
फिर इसको आप इसमें फिर से खौलाएं, गरम करें तवे पर। जब ये ऐसा 2-3 बार आप कर लें, तब आप इसको उतार कर इसको पीस कर रख लें। और 2 रत्ती की आप भस्म आप केला चीर कर और उसमें आप भरकर सुबह और शाम खिला देते हैं तो आपके बिगड़े से बिगड़े लिकोरिया भी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक योग के बारे में, जो पेटेंट या मेडिकल से मिलने वाली जो औषधियाँ हैं जिनको हम आसानी से खरीद सकते हैं और घर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार हैं, या आप किसी चिकित्सक की रेख में ये औषधियाँ तैयार करवा सकते हैं। तो इसमें कुछ औषधियाँ इस प्रकार हैं: स्वर्णभंग, प्रवाल पिष्टी, गंधक रसायन, कुटकुटांग भस्म, मुक्ता सुक्ति। ये आपको सब 10-10 ग्राम लेनी है। इसको बारीक पीस लेनी है बहुत अच्छे से, और फिर इसको आप करीब 1 से 2 रत्ती की मात्रा सुपारी पाक या पुष्यांग चूर्ण दोनों में से एक, उस चूर्ण के साथ आप इसका सेवन करें। और या पत्रंग अश्व और अशोका रेडशन या अशोका रिष्ट दोनों में से एक, इनमें से आप 4-4 ढक्कन 4 ढक्कन काढ़ा और 4 ढक्कन पानी, उसके साथ आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी पुराने से पुरानी लिकोरिया जो आपकी रोगड़ी आपके बगल में बैठ जाए तो आपको बहुत ही बदबू आती है या दुर्गंध आती है, तो ऐसे मुश्किलात में आप इस योग का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये रोग जो है जड़ से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार एक क्लासिकल दूसरा योग है चंद्र प्रभावटी, जो आप अच्छी कंपनी की दुत्वापेश्वर या बैद्यनाथ की ले सकते हैं, 2-2 गोलियां। फेमिप्लेक्स चरक कंपनी की आती है, ये 2-2 गोलियां। लिकाकोयर आपके हिमालय की आती है, ये 2-2 गोलियां। ये 6 गोलियां हो गई। इसमें ही आपको प्रद्रांतक लहो और ये 125 mg और पत्र अश्व और अशोका रेडशन, ये दोनों मिलाकर आपको 60 ml और 60 ml पानी के साथ आप ये सुबह शाम लेते हैं तो आपके लिकोरिया में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। तो जितने भी हमने योग अभी तक बताए हैं, एकल औषधि, जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक पेटेंट औषधियाँ, इनमें किसी एक योग का आप प्रयोग करके देखें तो आपके जो लिकोरिया है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हम मूत्र इंद्रियों की सफाई या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कौन कौन सी औषधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो औषधियाँ हैं इसमें है सबसे पहले फिटकरी। तो अब अगर फिटकरी को थोड़ा चना बराबर लेकर 1 लीटर पानी में आप घोल लें और इसकी आप पिचकारी सुबह शाम या शौच क्रिया के बाद आप इसका प्रयोग करते हैं तो भी आपकी जो इन्फेक्शन है वर्जना में वो भी दूर हो जाता है। इसी प्रकार आप अपमार की मूल ले लें, उसको पानी में पीसकर उसको रुई में या कॉटन में उसका रस निकाल कर अंदर अगर धारण करवाते हैं तो भी आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर होता है। इसी प्रकार आप माजू फल, फिटकरी, कत्था, इन चारों चीज़ों को आप ले लें और मलमल के कपड़े में आप इसको एक पोटली बना लें छोटी सी, और रात को सोते समय आप शहद में डुबाकर इसको मूत्र इंद्रिया है उसके अंदर आप धारण करवा दें और सुबह आप इसको निकलवा दें। ऐसा आप कुछ समय करते हैं तो आपके जो अंदर गर्भाशय में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या किसी प्रकार का दूषित बैक्टीरिया है या सूजन है या दर्द है, उसमें बहुत ही राहत होती है। इसी प्रकार आप त्रिफला का क्वाथ बनाने, बबूल जो होता है वो कीकर, इसके ऊपर की छाल है उसको ले आएँ और उसको 400 ग्राम पानी में खौलाएँ करीब 10 ग्राम की मात्रा में आप, और जब 1/4 रह जाए उस पानी से आप सुबह शाम धुलाई करते हैं या अंदर पिचकारी करते हैं तो आपके जो इन्फेक्शन है वो सारा दूर हो जाता है। तो ये जो मैंने अभी 4-5 आइटम बताए उसमें से आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको सुलभ हो और उपलब्ध हो। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसमें से फिटकरी है, पमार्ग है, माजू फल है, त्रिफला है और आपका बबूल का क्वाथ है। ये कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और बाज़ार से मिलने वाला आपको टिंचर है या बीटाडीन है, सेवुलॉन है, ये भी आप पानी में डालकर इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन खाने वाली औषधियाँ और बाहर से आपके धुलाई वाली, वॉश करने वाली औषधियाँ, इनमें से किसी एक का आप प्रयोग करें तो आपकी लिकोरिया जड़ से समाप्त हो जाती है और इसको आप कुछ समय लगातार उपयोग कर सकते हैं।
ये किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप इन चीज़ों में नहीं समझ पाए हैं, तो आप किसी अपने नज़दीकी जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनकी देख-रेख में आप इन औषधियों का और इन वनस्पतियों का और इन योगों का प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर जो नए डॉक्टर हैं, नव चिकित्सक हैं, वो इन योगों का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छे योग हैं। ये हमारे गुरुजी द्वारा या हमारे द्वारा इसमें प्रयोग किए गए हैं। इनमें 100% या 100% आपको लाभ ही मिलेगा। तो ये लिकोरिया या श्वेत पदर की जो महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं, और इस जानकारी को अपने मित्रों, अपने दोस्तों या जो बगल में इस लिकोरिया से जो पीड़ित है, उनको आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।